In this video, we will learn to represent integers on number line. First of all, we will draw a line and 0 will be at the center of the line. Right side, we will write 1, 2, 3 like positive integers. Okay, and towards the left side, we will write negative integers. But we cannot write these numbers randomly. There should be equal distance between two consecutive integers. Okay, and here on the left side we will write -1, -2, -3 at equal distance. Okay, and these numbers will go till infinity on both the sides. That is why we will mark arrow on both the sides of number line. So 1 to infinity on right side and -1 to -infinity on left side. Okay. Now we will understand how to add integers. तो as you can see, अगर हमें दो पॉजिटिव नंबर्स दिए जाएं तो उन्हें ऐड करना होता है कैसे, यहाँ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं. तो यहाँ पे दो नंबर्स दिए हुए हैं जो कि पॉजिटिव है, 3 and 4 बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स. तो अगर हमें इसे ऐड करना होता है तो 3 + 4 = 7, जो हम हमेशा जूनियर क्लासेस में पढ़ते आए हैं. सिमिलरली 8 + 9 = 17. तो I think there is no problem in this. And here, as you can see, if we are given two negative integers also, then also we have to add them. अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं फिर भी हमें उन्हें ऐड करना होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ -3 और -4 दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो इसे ऐड करते हैं. एज हमने पहले एग्जांपल्स में देखा है 3 and 4 = 3 + 4 = 7. बट देयर इज़ वन डिफरेंस, यहाँ पे साइन माइनस का होगा. ओके, यहाँ नोट में आप देख सकते हो साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर. तो एनी हाउ बोथ द नंबर्स आर हैविंग नेगेटिव साइन, तो साइन माइनस का होगा. उसी तरह से -8 और -9 है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो साइन माइनस होगा मगर उन्हें हम ऐड करते हैं. इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, अगर दो सेम साइन है तो उन्हें ऐड करेंगे, चाहे वो नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो. ओके, उन्हें हमें ऐड करना होता है. और अगर दो डिफरेंट साइन हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है. यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं. 3 प्लस है, अगर हम इससे पहले कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब ये प्लस होता है. प्लस लिखना ज़रूरी नहीं होता अगर वो स्टार्टिंग में है. ओके, और यहाँ 4 आप देख सकते हो, 4 का साइन माइनस है, यानी 4 नेगेटिव इंटीजर है. तो अगर 3 और 4 में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है. एंड तो 4 - 3 इज़ 1 और साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का होता है. तो विच नंबर इज़ ग्रेटर, 3 और 4? ऑफ कोर्स 4 इज़ ग्रेटर दैन 3. तो एंड व्हाट इज़ द साइन ऑफ 4? इट इज़ माइनस. तो यहाँ पे हम माइनस साइन देंगे. सिमिलरली 8 + -9, तो साइन ऑफ 8 इज़ प्लस एंड साइन ऑफ 9 इज़ माइनस. इट मीन्स 8 प्लस में है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट हैं. और साइन, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइन हमेशा बड़े नंबर का होता है. तो 9 8 से बड़ा है और 9 का साइन माइनस है, तो हमें यहाँ माइनस साइन देना होगा. एक सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें भी दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसे भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. -3 और 4 -3 इज़ 1 और साइन 4 का होगा. क्यों, वो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि 4 3 से बड़ा है. सिमिलरली 8 और 9 में 9
8 से बड़ा है मगर दोनों का साइन डिफरेंट है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा और साइन होगा 9 का। इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर दो सेम साइन है तो ऐड करना है और दो डिफरेंट साइन वाले इंटीजर्स हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर दो सिमिलर काइंड ऑफ पीपल होते हैं तो वो फ्रेंड बन जाते हैं, वो ऐड हो जाते हैं। और दो वैसे पर्सन जिनका बिहेवियर अपोजिट है, एक बहुत अच्छे हैं और एक सपोज नेगेटिव माइंड वाले हैं, तो वो लोग फ्रेंड्स नहीं बनते। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एक ट्रिक बताया ताकि आपको इजीली याद हो सके। सिमिलर टाइप के ऐड करो, डिफरेंट टाइप के सब्ट्रैक्ट करो। ओके, थैंक यू। Now we are going to learn about additive inverse. What is additive inverse? Additive inverse basically means that if you add a number to another number and the result is 0. Let me give you an example. Additive inverse of 5 is minus 5 and minus 5 is 5. Because 5 plus minus 5 is equals to 0. So when we are adding that number to 5, the answer which we get is 0. Now we will learn about subtraction of integers. For any integers a and b, we define a minus b is equal to a plus additive inverse of b. And second, a minus b is equal to a plus additive inverse of minus b, which is equal to a plus b. Let's understand this with the help of example. Here I have taken first example as 4 minus 9 is equal to 4 plus additive inverse of 9, okay, which is minus 9. And we have already learnt about addition of integers. So, and we can see that there are two integers, one integer is positive and another integer is negative. So while adding these two integers, the sign will be of greater number, which is 9. So sign will be minus and we have to do subtraction. So 9 minus 4 is 5. Okay, let's understand this with the help of another example. 5 minus in bracket minus 8 is equal to, here as you can see it is in the form of a minus minus b is equal to a plus additive inverse of minus b. Similarly, in place of a it is 5 and in place of b it is 8. So it will become a, that is 5, plus additive inverse of minus b, which is minus 8. So it will become 5 plus 8 is equal to 13. I can tell you one more trick to learn this. If there is minus sign before the bracket, so whatever is written in the bracket, its sign will be changed. If there is minus sign in the bracket, so once we will remove this bracket, this will become plus. And if there is plus sign in the bracket, after removing it, it will become minus. So as we can see, there is minus sign before the bracket and in the bracket also there is minus sign. So after removing this bracket, it will vanish and this minus 8 will become plus 8. 5 plus 8 is equal to 13. Now let's take another example. Minus 6 minus 7. Okay, so we can write it as minus 6 plus minus 7, and we know if both the integers are negative, it means the sign of both the integers are same, so we have to add them. We have added 6 and 7, which is 13, and sign will be negative. Okay, let's move on to another example. Minus 5 minus minus 9.
Okay, so it will become minus 5, and as you can see, minus sign before the bracket, and in bracket it is minus. So after removing this bracket, it will become plus. Minus sign plus 9, and if both the signs are different, we already know we have to do subtraction. So here we will subtract 5 from 9, which is 4, and sign will be of greater number, and 9 is greater than 5, and sign of 9 is positive. So we will write plus 4. There is no need to write plus sign before this. Okay, hope you have understood this.